वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कर रहे हैं, जिस जो रामस्वरूप चतुर्वेदी की साहित्य का इतिहास है। हमने भक्ति काल और आदिकाल खत्म कर दिया है। आज से हम रीतिकाल शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, प्रश्न संख्या 1। कवि न हूँ नहीं चतुर कहावहूँ, मति अनुरूप राम गुण गावहूँ। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। ए तुलसीदास, बी भिखारीदास, सी देव और डी पद्माकर। तो ये जो पंक्ति है वो तुलसीदास की है। ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 2। आगे कवि सुकवि रिझिए तो कविताई ना तो, राधिका कन्हई सुमरन के बहानों है। ये पंक्ति किसकी है। ए मतीराम, बी केशवदास जी, सी भिखारीदास और डी जायसी। तो ये जो पंक्ति है ये भिखारी दास जी की है। इसका आंसर जो होगा, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत है कूप जल भाषा भाखा बहता नीर। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है कबीर, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी सूरदास। तो संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, ये पंक्ति जो है कबीर की है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आदि अंत जसी कथा अहे, लिखी भाखा चौपाई कहे। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी केशवदास जी, ऑप्शन डी कबीर। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा इसका बी जायसी। अगला प्रश्न है, भाखा बद करिबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। भाखा बद करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। ऑप्शन है भिखारी दास, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी देव और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये जो पंक्ति है जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तुलसीदास। ये तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, भाखा भोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाखा कभी भो मंदमती ते ही कुल डैश। यहाँ पर डैश में क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो ये जो पंक्ति है ये केशवदास की है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसका पूरा पंक्ति इस प्रकार है, भाखा भोली न जान ही जिनके कुल के दास, भाखा कभी भो मंदमती ते ही कुल केशवदास। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। भाखा के स्तर पर रीति काल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर एक कलाबाज होकर रह जाता है। मध्यम स्थिति की छूट उनके लिए शेष नहीं रहती। ये कथन किस विद्वान का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता तो मैं क्या होता। ये आपको बतानी है ये किसकी है। ऑप्शन ए मीर, ऑप्शन बी गालिब, ऑप्शन सी शमशेर, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा इसका आंसर बी गालिब। ये गालिब की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 9। रीतिकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे, ये सुविदित है। इस पर भी आलोचक एक मत है कि इनकी मौलिकता काव्य पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं। ये बतानी है कि किसका कथन है। तो ये जो कथन है आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी शुक्ल और ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो जो इसका आंसर होगा वो रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा, जो ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 10, कृपा राम का नाम पहले आता है रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास का, और आगे अखंड परंपरा चलाने के विचार से किसका आता है, आपको बताना है। जो कृपा राम है का जो नाम आता है, रीतिकाल का परिवर्तक किसे माना जाता है, तो अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग माना है। तो कृपा राम का नाम पहले आता है, कालक्रम की दृष्टि से देखे तो, रचना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से देखे तो केशव दास जी का आता है, और आगे जो अखंड परंपरा चलाने के विचार से किसका नाम लिया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। जो चिंतामणि है उसे अखंड परंपरा चलाने के विचार से रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता वरन उसे नष्ट कर देता है। केशव दास के संबंध में ये किसका कथन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये कथन जो है ऑप्शन सी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बोलते हैं कि रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है। कई बार ये पूरा पंक्ति ना पूछकर सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है कि रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है, किसका कथन है बताइए। तो इसका जो आंसर होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी हो गए। प्रश्न संख्या 12, छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशव दास को चाहे जितना रहा हो पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर भागीरथ मिश्र। ये कथन भी रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, जो कि केशवदास के संबंध में बोलते हैं कि छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता था। प्रश्न संख्या 13, अनियारे दीर्घ द्विगुनी कीर्ति न तरुण समान व चितवनी और कुछु जी बस होत सुजान, पंक्ति है, आपको बताने की पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी गणानंद, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी रसखान। ये कई जो स्टूडेंट है वो सोचेंगे कि इसमें सुजान आया है तो सुजान की जो प्रेमिका थी वो घनानंद की थी, तो कई लोग इसका आंसर घनानंद देंगे, लेकिन ये घनानंद की पंक्ति नहीं है। ये जो पंक्ति है ये बिहारी की है। इसका जो आंसर होगा आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 14, रीतिकालीन कवियों में बिहारी और देव के बीच श्रेष्ठतर रचनाकार कौन है? इस पुराने विवाद में पड़े बिना भी यह जरूर कहा जा सकता है कि रीतिकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसका जो आंसर होगा ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 15, मतीराम का काव्य विशिष्ट जितना प्रगल्भ है उतना ही संवेदनशील, ये कथन किसका है? ए डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, बी श्री नारायण चतुर्वेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी वियोगी हरि। तो ये कथन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। प्रश्न संख्या 16, केली भवन की देहरी खरी बाल छवि नोल काम कलित हिये को लह लाज कलित दिग कोल, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी भूषण। तो ये जो पंक्ति है जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा सी, ये मतीराम की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 17, वृषको तरिणी तेज सहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, पंक्ति किसकी है?
ये बहुत ही एक प्रसिद्ध पंक्ति है, ये आपको बतानी है कि ये किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी रसनिधि। ये जो पंक्ति है ये सेनापति की है, ऑप्शन बी होगा। सेनापति जो हैं वो श्लेष और यमक के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो काव्य कृति है वो कवित रत्नाकर है। इन्होंने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, कवित रत्नाकर के संपादक कर्ता कौन है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर कवित रत्नाकर है, इसको आपको बताना है कि इसके संपादक कर्ता कौन है। ऑप्शन ए उमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित सुधाकर पांडे, ऑप्शन सी डॉक्टर हरवंश लाल वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर निर्मला जैन। तो आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। कवित रत्नाकर के संपादक कर्ता का नाम बताना आपको। जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उमाशंकर शुक्ल। उन्होंने कवित रत्नाकर का संपादन किया है। प्रश्न संख्या 19, आपको रिक्त स्थान में बताना है कि क्या आएगा। डैश में बिंबों का कुशल और संवेदनशील रूप समूचे रीतिकालीन काव्य में उनकी अलग पहचान करा देता है। ये पंक्ति रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किसके विषय में कहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी रसनिधि। तो ये जो पंक्ति है ये देव के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 20, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्ण है। विप्लव श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। ये पंक्ति शुक्ल ने किसके विषय में कहा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी पृथ्वी सिंह रसनिधि। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल ये कथन कहते हैं। प्रश्न संख्या 21, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है, सीखी लीनो कल वृक्ष काम धेनु चिंतामणि, सीखी लीनो मेरु ओ कुबेर गिरी आनो है। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी भिखारी दास, ऑप्शन डी शेख आलम। ये जो पंक्ति है ये ठाकुर की है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठाकुर की जो प्रसिद्ध रचना है वो ठाकुर ठसक है, जो कि इनकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दो रचना है, ठाकुर शतक और ठाकुर ठटक। प्रश्न संख्या 22, काव्य निर्णय ग्रंथ है किसका है, आपको बताना है। ए भिखारी दास, बी वृंदावन, सी ग्वाल, डी सोमनाथ। तो काव्य निर्णय एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो ये आपको बताना है किसकी रचना है। ये जो रचना है वो ऑप्शन ए भिखारी दास की रचना है। प्रश्न संख्या 23, ब्रज भाषा हेतु ब्रज वासा ही ना अनुमाने ऐसे ऐसे कवित को बानी हूँ सो जानिए। ये बताना है कि भिखारी दास की ये पंक्ति है किस काव्य से ली गई है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं। पहला ये कि ये पंक्ति किसकी है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, और दूसरा ये कि ये किस काव्य ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन ए श्रृंगार निर्णय, ऑप्शन बी काव्य निर्णय, ऑप्शन सी रस सारांश, ऑप्शन डी नामकोश। तो ये जो पंक्ति ली गई है ये भिखारी दास की, वो ली गई है काव्य निर्णय, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 24, भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं तो डैश अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, किसके विषय में कहा गया है।
ऑप्शन ए द्विजदेव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी घनानंद। तो ये पद्माकर के विषय में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि भिखारी दास यदि रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि। प्रश्न संख्या 25, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन गए हैं, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी बोधा, ऑप्शन डी रसनिधि। ये पंक्ति जो है इसका जो आंसर होगा वो पद्माकर की है और ये आंसर ए होगा। पद्माकर जो है वो होली के पद्माकर में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस के विविध रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो पद्माकर की जो ये पंक्ति है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनकी एक और पंक्ति है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, जो अक्सर पूछा जाता है, नैन नचाई कही मुस्काई, लल्ला फिरी अयो खेलन होरी। तो आज के वीडियो में यहीं तक। आज हमने रीतिकाल की जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रामस्वरूप चतुर्वेदी के पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास हो सकता था हमने किया है। अगले वीडियो में हम आधुनिक काल की प्रश्नोत्तरी करेंगे।